गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं नवंबर की संस्कृत की कक्षा में पाठ 6 भ्रांतो बालः पढ़ा करके भेज रहा हूँ। इसका पार्ट 1। भ्रांतो बालः का मतलब होता है भ्रमित बालक, जो अपने पथ से भ्रमित हो गया है, सही पथ को त्याग करके गलत रास्ते को अपना लिया है। करा कि प्रस्तुतो पाठः संस्कृत प्रौढ़ा पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह जो पाठ है भ्रांतो बालः, वो संस्कृत के प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात्, ये कथा ग्रंथ का नाम है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। इस कथा ग्रंथ से, इस पाठावली, प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है, यानी यह पाठ लिया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक वैसे, तादृशः माने वैसे बालक का चित्रण किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। जस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षाया माने अध्ययन की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा क्रीडने माने खेलने में अधिका भवति माने उसकी रुचि अधिक रहती है। ऐसे तो सभी बालकों को खेलने में ज़्यादा रुचि रहती है, लेकिन उस बालक को पढ़ने में तनिक भी रुचि नहीं है और खेल कूद में ज़्यादा रुचि रहती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एवं, वह हमेशा, सर्वदा माने वह बालक हमेशा खेलने में ही अभिलषति माने इच्छा जताता है। परम च, और तस्य शाखाय, उसके दोस्त लोग स्व कर्मणि, अपने अपने कामों में संलग्ना माने जुड़े हुए, भवंती माने होते हैं। उसके दोस्त सब अपने अपने कामों में लीन हैं, लेकिन वो खेलने में ही ज़्यादा रुचि रखता था। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से उसके दोस्त इसके साथ नहीं खेलते थे। अतः एकाकी, इसलिए अकेला ही, सह नैराश्यम, वह निराश होकर, भ्रमित बालक निराश होकर, विचिन्त्यति माने सोचने लगता है, यत माने कि सह एवं रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, जब वह खाली समय में रहता है तो इधर उधर घूमने लगता है, यानी वो हमेशा घूम फिर में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, इसलिए कि कोई उसके दोस्त उसके साथ नहीं खेल पाते हैं। कालांतरे माने समय पाकर ही, बोधो भवति माने ज्ञान होता है, जत की सर्वे अपि स्वकार्यम कुर्वन्तः, सभी उसके दोस्त अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अतो मयापि, इसलिए मुझे भी तदेव कर्तव्यम, वैसा ही करना चाहिए, जिन मम कालः सार्थक स्यात्, जिससे मेरा समय जो है सार्थक हो जाए, उपयोगी बन जाए। भ्रांतः कश्चन बालः, यहीं से कहानी मेन स्टार्ट होती है कि भ्रमित कोई बालक पाठशाला गमन बेलायाम माने पाठशाला जाने के समय में, क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभी, लेकिन उसके साथ केलिभी माने खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम माने समय व्यतीत करने के लिए, तदा कोऽपि न वयस्येषु माने कोई भी दोस्त उपलभ्यमान माने उपस्थित, आसित माने नहीं रहता है, कोई भी उसके साथ खेलने के लिए, न वयस्येषु माने कोई भी उसके उम्र का दोस्तगण उपस्थित नहीं रहता था खेलने के लिए। जतः, क्योंकि ते सर्वे अपि पूर्व दिन पठान, क्योंकि वे सभी दोस्त पहले के दिन के पठान माने पाठों को स्मृत्वा माने याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाना अभवन, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाना माने शीघ्र अपना तैयार होते थे। तंद्रालु बालक, ये जो भ्रमित बालक, जो आलसी बालक था, वो लज्जा माने लज्जित होकर, तेषाम दृष्टि पथम अपि, उनके दृष्टि पथ को भी, परिहरण माने त्याग करते हुए, एकाकी माने अकेला, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी बगीचे में प्रवेश कर जाता है। खेलने के समय, पढ़ने जाने के समय में सभी इसके दोस्त पढ़ने जाते हैं, पर ये बालक पढ़ने का बहाना बना करके अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश कर जाता है। सह चिंत्यत, वह बालक सोचा कि विरमतु एते बराका पुस्तक दास, ये अपने दोस्त पर खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, ये बेचारे, बराका माने बेचारे, पुस्तक के दास हैं, यानी किताबी कीड़े बने हुए हैं। और हम तो आत्मनम विनोदीष्यामि, और मैं तो अपने आप को विनोदीष्यामि माने मनोरंजन करूँगा, मनोरंजन कर रहा हूँ। संप्रति माने इस समय, विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर, भूयः माने फिर, क्रोधस्य माने क्रोधित होकर, उपाध्यायस्य माने उपाध्याय के, शिक्षक गण के, मुखम द्रष्टुम मुँह देखना, न जोड़ एवं नैव वृद्धि संधि है, नैव इच्छामि माने नहीं चाहता हूँ,
मैं विद्यालय जा कर के शिक्षक का क्रोधित मुंह को देखना नहीं चाहता हूँ, ये भ्रमित बालक सोच रहा है। एते निकृष्ट वासिनः, ये सब कोटर में निष्कुष्ट माने कोटर में रहने वाले वासी यानी निवासी जो जानवर हैं, प्राणी हैं, एवं मने ही मम वयस्या, मेरे दोस्त संतु मने होंगे, ऐसा वो मन में सोच रहा है बगीचा में जाकर। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, इस प्रकार वह फूल के बगीचे में व्रजंतम मने जाकर, मधुकरम मने भंवरे को, दृष्टवा मने देखकर, तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, वो खेलने के लिए भंवरे से 2-3 बार पुकारता है। तथापि फिर भी सह मने वह भंवरा, मधुकर मने भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, इस बालक के बुलावे को, कौल को, पुकारने को तिरस्कृत कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं। ततो भूय भूय, तब बार बार हठम आचरती, वो भ्रमित बालक, उदंड बालक हठ आचरने लगता है, यानी जिद पकड़ने लगता है भंवरे से खेलने के लिए। फिर भी बाले स मधुकर, वह मधुकर मने वह भंवरा, अगायत मने गाने लगता है कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, मैं तो, हम लोग तो, मेरी जाति जो है, भंवरे की जो जाति है, वो मधु संग्रह करने में यानी शहद को इकट्ठे करने में, फूल से रस लेने में बेचैन है, व्यग्र है, काम में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन, तब इसके बाद भंवरे के द्वारा मना किए जाने पर, अलम भाषणेन माने ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा, इसी मिथ्या गर्भितेन, यह झूठ गर्भितेन माने गर्भित, झूठिया गर्भित से, कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र, कीड़े की तरह, विचिन्त्य माने सोचकर, अन्यत्र, दत्त दृष्टि चंचवा त्रिन सलादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, इसके बाद वो लड़का सोचता है कि अब इससे, मधुकर से ज़्यादा हठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान पा करके जो है घमंडी है, इसलिए वो कीड़े से भी प्रार्थना करता है। ऐसा सोचकर फिर दूसरी जगह जाता है तो देखता है कि एक चोंच में, अपनी चोंच में घास की टुकड़े को ले करके, आददानम माने एक जो चटक है, गौरैया है, वो घोंसले बनाने के लिए, आददानम माने ग्रहण किए हुए, एक घास के टुकड़े को चोंच में ग्रहण करके, वो ग्रहण किए हुए एक गौरैये को, चटकम माने चिड़िया को देखता है, अवदत्त, और उससे बोलता है कि ऐ चटक कपूत, ऐ चटक गौरैये का बच्चा, मनुष्यम मम मित्रम भविष्यति, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मनुष्य का मित्र बनोगे, यही क्रीडाव, अगर तुम तैयार हो तो आओ हम सब खेलते हैं मिलकर। इसके बाद कह रहा है कि एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस शुष्क माने सूखे, तृणम माने घास को, त्यज माने त्याग दो, स्वादुनी भक्षक बलानी, स्वादिनी माने स्वादिष्ट, भक्षक बलानी मैंने खाने के लिए तुमको, ते माने तुमको, दास्यामी माने दूंगा। भ्रमित बालक कह रहा है कि तुम इस सूखे टुकड़े को चोंच से फेंक दो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें खाने के लिए दूंगा। स तु मया बटम दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, लेकिन वो बोलता है कि मेरे द्वारा तो बरगद के दुम में, शाखा में, बरगद के पेड़ की शाखा में, नीडम माने घोंसला का, कार्यम माने कार्य करना है, यानी निर्माण करना है। इति जो उक्तवा संधि है, इति उक्तवा माने ऐसा कहकर, स्वकर्मणु व्यग्रह भवत, ऐसा कहकर वो गौरैया भी यानी चिड़िया भी अपने घोंसले बनाने के काम में निरत हो जाती है, लीन हो जाती है। इस प्रकार यह देखने को मिलता है कि कोई भी जिससे भी वो आग्रह करता है, वो भ्रमित बालक जिससे भी खेलने के लिए बुलाता है, कोई भी इसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो सभी अपने अपने कामों में व्यग्र हैं। और ये उदंड बालक जो है अपने पद से भ्रमित होकर केवल अपना दिन काट रहा है, इधर उधर जो है घूम फिर रहा है, इसको कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी वनवासी, कोई भी प्राणी वन के पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी जो है इसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। धन्यवाद।